हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं अभी आप सभी को छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय दे रही हूँ, जिसमें मैं कल आप सभी को बताई कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसके सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो अपने सीमावर्ती राज्यों के किस दिशा में स्थित है। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आज सभी ये दोनों फैक्ट्स अच्छे से याद रखें, इससे कभी भी आगे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। फिर मैं तीसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को बताई थी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्य है वह छत्तीसगढ़ के कितने कितने जिलों को स्पर्श करती हैं, जिसमें मैं बताई थी कि उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करती है। ध्यान से सुने, उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश 7 जिलों को स्पर्श करती है। महाराष्ट्र 4 जिलों को स्पर्श करती है। तेलंगाना और झारखंड छत्तीसगढ़ के 2-2 जिलों को स्पर्श करती है और आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के 1-1 जिलों को स्पर्श करती है। अब मैं उसी पर आगे चर्चा करने वाली हूँ कि छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य छत्तीसगढ़ के किस किस जिले को स्पर्श करते हैं। पर ये जानने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 28 जिले हैं जो 5 संभाग में बटे हुए हैं। ये 5 संभाग कौन कौन से हैं ये बताने से पहले मैं आप सभी को कुछ और बताना चाहूँगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सबसे ऊपर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ एक भू आविष्ठित प्रदेश या राज्य है। तो आखिर ये भू आविष्ठित प्रदेश या राज्य होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी देश में बहुत सारे राज्य होते हैं, तो किसी भी देश का ऐसा राज्य, ध्यान से सुनिए आप सभी और याद भी रखें, किसी भी देश का ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी अन्य देश या फिर किसी सागर या किसी महासागर को स्पर्श नहीं करती है। एक बार फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए और याद रखिए। किसी भी देश का ऐसा राज्य जिसकी सीमा किसी अन्य देश या फिर किसी सागर या किसी महासागर को स्पर्श नहीं करती है, उस राज्य को उस देश का भू आविष्ठित राज्य कहते हैं। भू आविष्ठित को इंग्लिश में लैंड लॉक्ड स्टेट भी कहते हैं। तो ये होता है भू आविष्ठित राज्य की परिभाषा। आप सभी इस परिभाषा को याद रखें। अब मैं आप सभी को आगे बताती हूँ कि छत्तीसगढ़ के 5 संभाग कौन कौन से हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो छत्तीसगढ़ के 5 संभाग इस प्रकार हैं। पहला संभाग हम ले लेते हैं बस्तर। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं। इन 7 जिलों के नाम हैं बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर। उसके बाद बिलासपुर संभाग, इसमें 6 जिले हैं। बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये नया जिला बना है, अभी 10 फरवरी 2020 को बना है ये जिला, और ये एक ही जिले का नाम है, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। फिर दुर्ग संभाग, इसमें 5 जिले हैं। दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा। फिर रायपुर संभाग, इसमें 5 जिले हैं। रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद। फिर सरगुजा संभाग, इसमें भी 5 जिले हैं। कोरिया, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर। अब आपके स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ का मैप शो हो रहा होगा। आप उस मैप को ध्यान से देखें, उसमें सुस्पष्टता दिख रहा है कि कौन सा संभाग है और उसके अंतर्गत कितने जिले हैं। आप मैप को देखते रहिए। मैं एक बार फिर से सभी संभाग के नाम और उसके साथ उनके जिलों के नाम भी रिपीट कर रही हूँ। तो आप मैप को देखते रहिए, मैं बोलते जाऊँगी, आप सभी को एक बार में ही याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बस्तर संभाग से। तो बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं। आप मैप को देखते रहिए, मैप में भी लिखा हुआ है। बस्तर संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर। फिर बिलासपुर संभाग
बिलासपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरेला, पेंड्रा, मरवाही। ये नया जिला बना है और अभी ये मैप में ऐड नहीं हुआ है, पर फिर भी मैं मैप में ऐड कर दी हूँ उसको। आप मैप को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बिलासपुर का कौन सा हिस्सा कटकर अभी नया जिला बना है, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। फिर दुर्ग संभाग के अंतर्गत आते हैं दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा और कवर्धा जिला। रायपुर संभाग में भी 5 जिले हैं, रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद। फिर सरगुजा संभाग, इसमें भी 5 जिले हैं। जो सबसे ऊपर का एरिया है वहाँ पे लिखा होगा मैप में कि सरगुजा संभाग वही एरिया में आता है। 5 जिले कोरिया, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर। आशा करती हूँ कि मैप को देखकर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर कि छत्तीसगढ़ के जो सीमावर्ती राज्य है वो छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों को स्पर्श करती हैं। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उड़ीसा राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करती है। तो 8 जिले कौन कौन से हैं वो मैं नाम पढ़कर बता रही हूँ, फिर मैप के थ्रू भी बताऊँगी। तो पहले आप ध्यान से सुन लीजिए उड़ीसा कौन कौन से 8 जिलों को स्पर्श करती है। जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। आंध्र प्रदेश 1 जिलों को स्पर्श करती है, सुकमा। तेलंगाना 2 जिले को स्पर्श करती है, सुकमा और बीजापुर। महाराष्ट्र 4 जिलों को स्पर्श करता है, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और राजनांदगांव। मध्य प्रदेश 7 जिलों को स्पर्श करता है, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, कोरिया, सूरजपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर। ये गोरेला, पेंड्रा, मरवाही एक ही जिले का नाम है, आप याद रखें इसे। इसके बाद आते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एक ही जिले को स्पर्श करता है जो कि सबसे उत्तर में है, बलरामपुर। झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों को स्पर्श करता है, जसपुर और बलरामपुर। अब आपके स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ का मैप एक बार फिर से शो हो रहा होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कौन सा राज्य कितने जिलों को स्पर्श करता है और कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है। आप देखते रहिए मैप को। मैं एक बार फिर से सारे नाम रिपीट कर देती हूँ। उड़ीसा राज्य छत्तीसगढ़ के 8 जिलों को स्पर्श करती है, जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा। आप देखते रहिए, आपको याद भी हो जाएगा मैप और साथ ही जिलों के नाम भी याद हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश 1 जिलों की स्पर्श करती है, सुकमा। तेलंगाना 2 जिलों की स्पर्श करती है, सुकमा और बीजापुर। महाराष्ट्र 4 जिलों की स्पर्श करता है, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव। मध्य प्रदेश 7 जिलों की स्पर्श करता है, राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, कोरिया, सूरजपुर, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, बलरामपुर। फिर आगे उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के 1 जिलों की स्पर्श करता है, वो है बलरामपुर। फिर झारखंड छत्तीसगढ़ के 2 जिलों की स्पर्श करता है, जसपुर और बलरामपुर। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिला। जैसे भू आवेष्टित राज्य होता है वैसे भू आवेष्टित जिला होता है। तो भू आवेष्टित जिला का डेफिनेशन भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। भू आवेष्टित जिला या लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट होता है जो कि किसी बाहरी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। एक बार फिर से सुनिए, कोई भी भू आवेष्टित जिला वह जिला होता है जो किसी भी बाहरी या फिर किसी भी पड़ोसी राज्य या किसी भी सीमावर्ती राज्य के सीमा के संपर्क में नहीं होता है। अर्थात वो ऐसे जिले, किसी भी राज्य के ऐसे जिले जो किसी अन्य राज्य के एरिया के संपर्क में नहीं आता है, उसे भू आवेष्टित जिला कहते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा छत्तीसगढ़ का मैप। एक बार फिर से आप मैप को देखिए, उसमें दिया हुआ है कौन कौन सा भू आवेष्टित जिला है। मैं नाम लेते जा रही हूँ, आपको याद होते जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताई थी कि सरगुजा संभाग में 5 जिले हैं।
कोरिया, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर। तो इसमें से एक जो जिला है सरगुजा, वो भू आविष्ठित जिला है। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो बिलासपुर संभाग में आते हैं। बिलासपुर संभाग में 6 जिले हो चुके हैं अब तक। बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसमें से 3 जिले बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा भू आविष्ठित जिले हैं। फिर हम रायपुर संभाग में आते हैं तो रायपुर में 5 जिले हैं। रायपुर, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद। उसमें से रायपुर और बलौदाबाजार ये दोनों ही भू आविष्ठित जिले हैं। फिर हम आते हैं दुर्ग संभाग में तो दुर्ग संभाग में 5 जिले हैं। दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद, बेमेतरा, कवर्धा, जिसमें से 3 जिले दुर्ग, बालोद और बेमेतरा ये तीनों ही जिले भू आविष्ठित जिले हैं। फिर हम आते हैं नीचे बस्तर संभाग में तो बस्तर संभाग में एक ही जिला है दंतेवाड़ा, जो कि भू आविष्ठित जिले के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार ये 10 जिले भू आविष्ठित जिले हैं। एक बार फिर से नाम सुनिए। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और दंतेवाड़ा ये 10 है जो कि भू आविष्ठित जिले के अंतर्गत आते हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी को मैं आज जितने भी फैक्ट्स बताई वो अच्छे से याद हो गए होंगे और समझ में भी आ गया होगा। अगर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आप सभी को छत्तीसगढ़ अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगी, चाहे वो CG-PSC के लिए हो, चाहे CG व्यापम के लिए हो। तो मैं अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो में मैं आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और मेरे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। ओके, धन्यवाद।